तो आज जो है पॉलीमर की सीट लाए हो सब लोग। तो पॉलीमर की सीट में पेज नंबर 26, तो पेज नंबर 26 पे तो ये मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पर, और ये मजबूरी में बनाना पड़ रहा है। इसका मुझे कोई रोल नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ 2-4 चैप्टर्स हैं छोटे छोटे जो मैं बना ले रहा हूँ। लाइक पॉलीमर दे दूंगा, मैं ड्रग्स बता दूंगा, मैं बायोमोलिक्यूल पढ़ा दूंगा, और मैं बायोमोलिक्यूल हो गया, पॉलीमर हो गया, ड्रग्स हो गया, प्यूरिफिकेशन क्या हो गया, प्यूरिफिकेशन। ये 4-5 चैप्टर में पढ़ा सकता हूँ बस। जितने भी अच्छे चैप्टर है, देखो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जब कोचिंग खुले तो भले मुझे 6 घंटे पढ़ाना पड़े या 12 घंटे पढ़ाना पड़े, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं यहां पर उन टॉपिक्स को डील बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये अच्छा, अब पॉलीमर भी कोई खराब चैप्टर नहीं है, एक क्वेश्चन इसका आना ही आना है, ड्रग्स का एक क्वेश्चन आना ही आना है, बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो मुझे तो दुख है कि मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, सच्चाई है, लेकिन जब तक क्लास नहीं खुल रही है तब तक ना से अच्छा है कि मैं कुछ करता हूं, ठीक है। तो ये लेक्चर सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके पास मेरी ये सीट है। जब आप मुझसे पढ़ो तो ये सीट आपके सामने होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो पॉलीमर स्टार्ट करते हैं। चलो तो भैया सुन लो, पॉली मतलब बहुत सारे, मर मतलब यूनिट। जब बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट आपस में मिलकर एक बड़ी यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं तो उस बड़ी यूनिट को कहेंगे पॉलीमर, इस फिनोमिना को कहेंगे पॉलीमराइजेशन। और जिन छोटी छोटी यूनिट से ये मिलकर बना है उसे कहेंगे मोनोमर। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ये एक मोनोमर है, इसकी बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ गई और एक बड़ी यूनिट का फॉर्मेशन हुआ, तो इस बड़ी यूनिट को कहेंगे पॉलीमर और इस फिनोमिना को कहेंगे पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब सुनना, यहां पर मेन बात यह आती है कि पॉलीमर का नाम कैसे करें। तो सुन लो, आप पॉली लिखोगे और प्लस नेम ऑफ मोनोमर, जिससे मिलकर ये पॉलीमर बना है, उसके नाम को आगे लिख देना, तो ये पॉलीमर का नेम हो जाएगा, ठीक है। हाशिए पर इसको लिखो, पेज नंबर 26 के हाशिए पर सिर्फ इतना लिखना है, जब बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट आपस में मिलकर एक बड़ी यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं तो इस फिनोमिना को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। बनने वाले को कहते हैं पॉलीमर और बनाने वाले को कहते हैं मोनोमर, ठीक है। पॉलीमर का नाम कैसे लिखोगे बताओ? पॉली लिखोगे और नेम ऑफ मोनोमर, ठीक है। अब सुनो, अब आपकी कॉपी पर पहला लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन, कॉपी पर देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर। 2 प्रकार के हैं, होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर। देखो जरा, होमोपॉलीमर और दूसरा बोलो हेट्रोपॉलीमर। देखो, ऐसे पॉलीमर, होमो मतलब एक जैसे, जिसके अंदर सारे मोनोमर एक जैसे हो उसे कहोगे होमोपॉलीमर, और एक से ज्यादा प्रकार के मोनोमर हैं तो उसे कहेंगे हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर का दूसरा नाम है कोपॉलीमर। मैं क्या कहना चाहता हूं सुनो जरा, जैसे ए ए ए ए जुड़ते चले जा रहे हैं, सारे एक जैसे मोनोमर हैं तो ये हो गया होमोपॉलीमर। और यहां पर क्या हो गया, जैसे ए बी एंड सो ऑन, एक से ज्यादा प्रकार के मोनोमर हो गए तो हेट्रोपॉलीमर या कोपॉलीमर, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आओ जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बेटा फटाफट बताओ, पॉलीमर एक हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल होगा जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे
मोनोमर होंगे। पॉलीमर कितने प्रकार के? दो, होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में सिर्फ एक प्रकार के मोनोमर, हेट्रोपॉलीमर में एक से ज्यादा प्रकार के मोनोमर। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, जैसे आपकी कॉपी पे लिखा हुआ है मोनोमर, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक दो करके दिखा रहे हैं। जैसे व्हाट इज दिस? एथिलीन। बताओ यार, अब एथिलीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल मैं जोड़ने जा रहा हूं और पॉलीमर बनाऊंगा। तो कैसे जोड़ेंगे? सुनना बेटा, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों कार्बनों की वैलेंसी फ्री हो गई और इस फ्री वैलेंसी से आपस में जुड़ते चले जाएंगे। जैसे समथिंग लाइक दिस, एक वैलेंसी इसकी फ्री हुई, एक वैलेंसी इसकी फ्री हुई और इस फ्री वैलेंसी से ये जुड़ते चले जाएंगे, तो होल एन, ये तुम्हारा क्या बन गया? पॉलीमर। अब बात आई कि इसका नाम कैसे लिखा जाए, तो क्या लिखा तुमने बताओ? पॉली लिखा प्लस एथिलीन, तो पॉली एथिलीन भी कह सकते हो और इन शॉर्ट पॉलीथीन भी कह सकते हैं। ठीक है, यूजेस भी तुम्हारी कॉपी पे लिखे हुए हैं, पढ़ो जरा। बताओ बेटा। प्लास्टिक बैग, थैला जिसको बैन लगा दिया गया आजकल, प्लास्टिक बैग क्या होता है? पॉलीएथिलीन होता है। एक्सक्यूज बॉटल, एक्सक्यूज बॉटल समझते हो? जैसे बोलो नहीं भाई, जैसे चाउमीन खाने जाते हैं तो बॉटल में जो सॉस भरा होता है तो दबाते हैं और सॉस बाहर निकलता है, तो एक्सक्यूज बॉटल। तो एक्सक्यूज बॉटल किसकी बनती है? पॉलीथीन की बनती है। एनसीईआरटी का पॉइंट है, एक्सक्यूज बॉटल इज द पॉलीमर। कौन सा पॉलीमर है? पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन। किसा क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक वायर, ये जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं जो प्लास्टिक की कोटिंग करी जाती है वो भी क्या है? पॉलीथीन है। तो इस प्रकार से पॉलीथीन के तीन यूज लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रिक वायर लिखा हुआ है, एक्सक्यूज बॉटल लिखी हुई है और प्लास्टिक बैग लिखे हैं। अब मेरी बात सुनना, ये जो पॉलीथीन है एनसीईआरटी में ये दो प्रकार की लिखी है, पहले मुझसे पढ़ लो, 2 मिनट लगेगा मुझको रमने में। एक है एलडीपी और दूसरा लिखा हुआ है एचडीपी, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन और हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन ये फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन ये ब्रांच्ड होता है। बेटा बताओ क्या होता है? ब्रांच्ड होता है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन जो है ये बनाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ जिगलर नाटा कैटालिस्ट। जरा बोलो, क्या मैं जिगलर नाटा कैटालिस्ट पढ़ा चुका हूं? क्या होता है बताओ जरा? ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। कुछ याद है? अच्छा मेरी बात सुनना, जहां लो डेंसिटी पॉलीथीन ब्रांच्ड होता है वहीं हाई डेंसिटी पॉलीथीन लीनियर होता है। होते ये दोनों क्या है? यही मोनोमर क्या है? एथिलीन। डिफरेंस सिर्फ है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे बनाया जाएगा और हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन जो है वो जिगलर नाटा कैटालिस्ट की उपस्थिति में बनाया जाएगा। वो ब्रांच्ड होगा और ये लीनियर होगा। ठीक है, कॉपी खोलो जरा, कॉपी खोलो। जहां पे लिखा है एलडीपी लिखा है उसके ऊपर तिरछा तिरछा लिखो ब्रांच्ड। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो। ठीक है, एचडीपी के ऊपर लिखो तिरछा तिरछा लिखो लीनियर। लिख लिया? जहां पे लिखा है एलडीपी लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन ब्रैकेट के आगे लिख दो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ब्रैकेट के आगे लिख दो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, अब जरा मेरी बात सुनना, अब जरा मेरी बात सुनना। एक एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा हुआ है चेन ट्रांसफर एजेंट। क्या नाम लिखा हुआ है? चेन ट्रांसफर एजेंट। ध्यान से मेरी बात सुनो। लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है और तुम्हें मालूम है, आपने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा कि जितनी भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती हैं उनको बंद करने के लिए लास्ट स्टेप होता है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप।
होता है। तो वही किसी पॉलीमराइजेशन को टर्मिनेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं चेन ट्रांसफरिंग एजेंट। अब यार सवाल ये है, टर्मिनेट करना है तो चेन टर्मिनेटिंग एजेंट बोलो, ये चेन ट्रांसफर एजेंट क्यों बोल रहे हो? तो मैकेनिज्म तो मैं बताऊंगा नहीं, जरूरत नहीं उसकी, एक उदाहरण से समझा रहा हूं। जैसे क्या है, बहुत सारे बॉयज खड़े हैं, आपस में हाथ मिलाते जा रहे हैं और बॉयज की चेन जो है वो लंबी होती चली जा रही है। एकदम से क्या हुआ, विकास पोरवाल आए और उन्होंने एक बॉय के हाथ को पकड़ा, तो यहीं से टीचर आ गया बीच में, पॉलीमराइजेशन क्या हो गया, बंद हो गया, और मैंने अपने दूसरे हाथ से गर्ल्स का हाथ पकड़ लिया और यहां से गर्ल्स का पॉलीमराइजेशन चालू हो गया। मतलब ये जो चेन ट्रांसफर एजेंट है, ये किसी एक चेन के पॉलीमराइजेशन को टर्मिनेट करते हैं और दूसरी चेन के पॉलीमराइजेशन को इनिशिएट करते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है चेन ट्रांसफर एजेंट। टर्मिनेट भी कर दिया और दूसरी चेन को इनिशिएट भी कर दिया। कहां पर यूज होंगे? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एम्स 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था एंड द आंसर इज CCl4। ठीक है, कहां लिखना वो मैं बताऊंगा। जहां पे एथिलीन लिखा हुआ है, एथिलीन लिखा हुआ है, तो एथिलीन के नीचे जगह खाली पड़ी हुई है, जो मैं बोलूंगा वो लिखोगे। ठीक है, यहां पे लिखो, इसके नीचे लिखना है, छोटा छोटा लिखो, चेन ट्रांसफर एजेंट ब्रैकेट में CCl4, दे टर्मिनेट पॉलीमराइजेशन of one chain and simultaneously initiate polymerization of another chain. एम्स 2007। ठीक है, दिस इज द चेन ट्रांसफर एजेंट। किस में यूज होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये भैया लिख लेना, दे चेन ट्रांसफरिंग एजेंट, दे टर्मिनेट पॉलीमराइजेशन ऑफ वन चेन एंड साइमल्टेनियसली इनिशिएट पॉलीमराइजेशन ऑफ अनदर चेन इन, आगे कंटिन्यू कर लो भैया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, चलो दूसरा एग्जाम्पल देखो जरा। विनाइल क्लोराइड, हटा दो इसको, हटा दे, जब तक मैं रब कर रहा हूं मेरे क्वेश्चन का उत्तर दो। जब बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट आपस में जुड़कर एक बड़ी यूनिट को बनाती हैं, तो बड़ी यूनिट को क्या कहोगे? पॉलीमर। इस फिनोमिना को क्या कहोगे? पॉलीमराइजेशन। छोटी यूनिट को क्या कहोगे? मोनोमर। पॉलीमर का नाम कैसे लिखोगे? पॉली लिखोगे प्लस नेम ऑफ मोनोमर। पहला एग्जांपल हम लोगों ने देखा, मोनोमर था एथिलीन, पाई बॉन्ड तोड़ा, दोनों कार्बन के हाथ खाली हुए और ये जुड़ते चले गए, क्या बन गया? पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन। कितने प्रकार का? 2। लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। दोनों में डिफरेंस क्या है? लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन ब्रांच्ड होगा, हाई डेंसिटी लीनियर होगा। लो डेंसिटी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, हाई डेंसिटी जिगलर नाटा कैटालिस्ट। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में चेन ट्रांसफर एजेंट आएगा, एग्जांपल है CCl4। एक चेन को टर्मिनेट करेगा और साइमल्टेनियसली दूसरे चेन को इनिशिएट करेगा। बात क्लियर है? दूसरा एग्जांपल बेटा देखो जरा क्या लिखा हुआ है, विनाइल क्लोराइड लिखा हुआ है। एक बात बताओ भैया, ये कौन सा ग्रुप है? विनाइल लगा दिया Cl, नाम क्या बन गया? विनाइल क्लोराइड। अब इसके ढेर सारी यूनिट
आपस में जुड़ेंगी, तरीका वही है, पाई बॉन्ड कटेगा, दोनों कार्बनों की एक एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, और इस फ्री वैलेंसी से ये पॉलीमराइज करते चले जाएंगे। नाम क्या लिखोगे, पॉली लिख दिया, और नेम ऑफ मोनोमर विनाइल क्लोराइड। ध्यान से देखो जरा, पॉली का पी ले लिया, विनाइल का वी ले लिया, क्लोराइड का सी, इसी को बेटा क्या कहते हैं, पीवीसी। वाटर पाइप बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लिखा हुआ है सब कुछ। वाटर पाइप बनाने में यूज होगा, ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनाने में यूज होगा, ये एनसीईआरटी का पॉइंट। जितनी भी एनसीईआरटी के यूजेस हैं मैंने उनको डार्क कर दिया है, जैसे एक्सक्यूज बॉटल एनसीईआरटी में लिखा है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो यार, विनाइल क्लोराइड हो गया, अभी अपन ने ले लिया विनाइल और इस पे लगा दिया CN, नाम बेटा बोलो, बोला करो, विनाइल साइनाइड। ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में मर्ज होंगे, पाई बॉन्ड कटेगा, दोनों कार्बनों की वैलेंसी क्या हो गई, फ्री हो गई, और फ्री वैलेंसी से ये जुड़ते चले जाएंगे, नाम हो गया पॉली विनाइल साइनाइड। जस्ट ए मिनट, ऊपर देखो, यहां से इसका एब्रीवेशन मत बनाना, अगर इसका तुम एब्रीवेशन बनाओगे तो वो आएगा PVC, जो ये होता है। ठीक है, तो इसका जो एब्रीवेशन बनाते हैं वो इसके दूसरे नाम से बनाएंगे। विनाइल साइनाइड का दूसरा बेटा नाम होता है एक्राइलोनाइट्राइल, दो बार बोलो, फिर से बोलो, एक्राइलोनाइट्राइल। तो इसका दूसरा नाम क्या बन गया, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल पैन, ये इसका शॉर्ट बनेगा। पीवीसी नहीं लिख सकते, वो हो जाएगा PAN, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, और इसका यूज लिखा होगा आपकी कॉपी में ऑरलॉन फाइबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक नाम और लिख लो, एक्राइलेन, इसी का दूसरा नाम लिख लो एक्राइलेन। ऑरलॉन फाइबर को अपन लोग क्या कहते हैं, एक्राइलेन कहते हैं। कपड़े अपड़े बनाने में यूज होता है, ब्लैंकेट बनाने में यूज होता है फाइबर, जितने भी फाइबर हैं कपड़े बनाने में यूज होते हैं, ब्लैंकेट बनते हैं इनके अच्छे अच्छे। ठीक है, तो ऑरलॉन फाइबर और एक्राइलेन। नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल बताओ क्या लिखा हुआ है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। इधर देखो, चलो भाई इधर देखो, ये क्या है, एथिलीन, चारों H हटा दिए और 4 फ्लोरीन लगा दिए, नाम क्या हो गया, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ये हो गया मोनोमर। बताओ बेटा, इसके बहुत सारे यूनिट आपस में जुड़ेंगे, तरीका वही है, पाई बॉन्ड कटेगा और ये आपस में जुड़ते चले जाए। नाम बताओ क्या होगा, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, इसी को बेटा कहते हैं टेफ्लॉन, और इसका यूज करते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में। या एक एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखा है गैस किट, बताओ क्या लिखा हुआ है। आजकल आप लोग देखिए कितनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर स्मूथ गैस किट आ रही हैं। आप कभी पैसा ऐसा कमाओगे, मॉड्यूलर किचन बनवाओगे तो वहां पर दिखाई पड़ेगा, बढ़िया सुंदर सुंदर सी गैस किट्स आती हैं, उसमें टेफ्लॉन की पॉलिश होती है। आपने देखा होगा कभी बाइक सर्विस पे डालने जाइए तो कहते हैं कि भैया टेफ्लॉन पॉलिश करवाओगे क्या, 200 रुपए लगेंगे। सुने हो बे है? हाँ, तो वो टेफ्लॉन की जो पॉलिश करते हैं ना, उससे गाड़ी में चमक आ जाती है। ये कोई फायदा नहीं है, 2-4 दिन टिकता है, खराब हो जाता है। तो खैर, तो टेफ्लॉन का इस्तेमाल करते हैं, टेफ्लॉन कोटिंग में करते हैं। नॉन स्टिक कुकवेयर, 1 बूंद तेल डाला और 4 पराठे सेक लिए। क्यों? क्योंकि वो नॉन स्टिक कुकवेयर होता है, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। सेम चीज क्या है, गैस किट। ठीक है, तरीका देखो वही चल रहा है, चाहे एथिलीन हो, चाहे विनाइल क्लोराइड हो, चाहे एक्राइलोनाइट्राइल हो, चाहे टेट्राफ्लोरोएथिलीन, तरीका सब में वही हुआ। पाई बॉन्ड कटा, दोनों कार्बन के हाथ फ्री हुए और जुड़ते चले गए। एम राइट? फटाफट बोलो बेटा। एक्सक्यूज बॉटल,
एक्सक्यूज बॉटल, गैस किट, वाटर पाइप, ऑर्लॉन फाइबर, पेन, ऑर्लॉन फाइबर, एक्राइलेन, इलेक्ट्रिक वायर, पॉलीएथिलीन इज इलेक्ट्रिक वायर। अच्छा एक बात बताओ, जिगलर नाटक कैटलिस्ट, हाई डेंसिटी या लो डेंसिटी? अच्छा एक बात बताओ, ब्रांच कौन है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, चेन ट्रांसफरिंग एजेंट, CCl4, चेन ट्रांसफर एजेंट बोलो CCl4। क्या ये सिर्फ एक चेन को टर्मिनेट करते हैं? एक को टर्मिनेट करेंगे और दूसरे को इनिशिएट करेंगे, इसीलिए नाम पड़ता है चेन ट्रांसफरिंग एजेंट। द वेरी पॉपुलर एग्जांपल इज CCl4, क्वेश्चन आस्क्ड इन एम्स 2007। अब तो यार एम्स होना नहीं है, खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ो बेटा। अगला एग्जांपल बेटा क्या दिया है? स्टाइरीन। आ जाओ, स्टाइरीन सब लोग जानते हो, बेंजीन में विनाइल ग्रुप लगा दो। व्हाट इज दिस? स्टाइरीन। व्हाट इज दिस? स्टाइरीन। तरीका फिर से वही होगा, इसकी ढेर सारी यूनिट, कैसे जोड़ोगे बताओ? पाई बॉन्ड कटेगा, दोनों कार्बनों का एक एक वैलेंसी क्या होगा? फ्री होगा, और इस फ्री वैलेंसी से ये बताओ जुड़ते चले जाएंगे। नाम बनाओ, पॉलीस्टाइरीन, और इसी को बेटा कहते हैं स्टाइरॉन। जोर से बोलो, क्या कहते हैं? स्टाइरॉन। इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी फीडिंग बॉटल और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल बनाने में। बच्चों की दूध की बोतल होती है, इसी से बनती है स्टाइरॉन। तो बेबी फीडिंग बॉटल्स या सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल बनाने में हम स्टाइरॉन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, अब जो इधर देखो बेटा, एक बात बताओ, शायद ही किसी को याद हो, उम्मीद करते हैं याद होना चाहिए। एथिलीन से मैंने 4 एसिड बनाकर दिखाए थे, याद है? नहीं याद है? कॉपी के सबसे पीछे लिखवाए थे हमने। एथिलीन से 4 एसिड बनाए थे, एक एच हटाया, COOH लगाया, एक्राइलिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, सिनेमिक एसिड और मैलेइक एसिड। डू यू रिमेंबर? तो अगर आपको याद हो तो एथिलीन से 4 एसिड बनाए थे, पहला एसिड था, एक एच हटाया और COOH लगाया। व्हाट इज दिस? एक्राइलिक एसिड। अब इस एक्राइलिक एसिड का मैं ईस्टर बनाने जा रहा हूं, तो मैंने H हटाया और CH3 ग्रुप लगाया। नाम क्या हो गया? मिथाइल एक्राइलेट। भूल गए हो? ईस्टर का जर्नल नाम कैसे करते हैं? एसिड के जर्नल नाम से इक को हटाओ, 8 को लगाओ, तो इसका नाम हो गया मिथाइल एक्राइलेट। सहमत हो? अब ध्यान सुनना, मैंने क्या किया, इस मिथाइल एक्राइलेट में ये जो अल्फा कार्बन था फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला, इसका एक एच हटाकर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया मिथाइल, तो नाम बन गया मिथाइल मेथ एक्राइलेट। नाम बेटा बोलो क्या बना? मिथाइल मेथ एक्राइलेट, शॉर्ट में MMA। ठीक, अब ये हो गया मोनोमर, इसके ढेर सारी यूनिट आपस में जुड़ेंगी, तरीका वही है, पाई बॉन्ड कटेगा और जुड़ता चला। बनाकर दिखाएं? जरूरत तो नहीं है। नाम बताओ क्या बन गया? पॉली मिथाइल मेथ एक्राइल। इसी को कहते हैं हम लोग प्लेक्सी ग्लास। बोलो क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? फिर से बोलो क्या कहते हैं? प्लेक्सी ग्लास कहते हैं, लूसाइड कहते हैं, पर्सपेक्स कहते हैं। सारे नाम बुकलेट में लिखे हुए, और इसका यूज करते हैं आई लेंस बनाने में। बेटा बोलो किस में? आई लेंस बनाने में। इज इट क्लियर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं अभी तक तुम लोगों को ये 6 एग्जाम्पल करा चुका हूं। इन 6 एग्जाम्पल में हमारे मोनोमर कितने थे? 1। उसी को पॉलीमराइज किया, तो दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमर। किसके एग्जाम्पल है? आगे भी 2 लिखे हुए हैं, सुनो।
देखो आगे जो दो एग्जाम्पल लिखे हैं, क्लोरोप्रीन और आइसोप्रीन, देखो बेटा मैं एक बात बताऊं, ये दोनों एग्जाम्पल मैं पढ़ाता हूं एल्काइन में। बेटा बताओ किसमें? एल्काइन। तो अभी फिलहाल चूंकि एल्काइन नहीं पढ़ा पाए हैं, दुर्भाग्यवश एल्काइन नहीं हो पाया है, रबर का जितना भी कॉन्सेप्ट होता है हम एल्काइन में पढ़ा देते हैं। क्यों पढ़ा देते हैं? एल्काइन में एक रिएक्शन आती है डाइमेराइजेशन। तो जब एसिटिलीन को डाइमराइज करके हम दिखाते हैं तो वहीं पर हम पूरा पढ़ा देते हैं रबर के बारे में। इसलिए यहां पर तुम लोग इनके फार्मूलों पर फोकस नहीं करोगे। किस पे फोकस नहीं करोगे? फार्मूलों पे। बस इतना समझ सकते हो कि क्लोरोप्रीन जब पॉलीमराइज होता है तो हमें प्राप्त होता है रबर नियोप्रीन। बेटा बोलो क्या प्राप्त होगा? सिंथेटिक रबर। इसका इस्तेमाल करते हैं सिंथेटिक रबर में। बेटा आप अच्छे से जानते हो हम रट्टाफिकेशन पे काम नहीं करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम क्लोरोप्रीन का फार्मूला याद करो, जरूरत ही नहीं है ना। जिस दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि एसिटिलीन का पॉलीमराइजेशन, वहीं पर आपको ये समझ में आ जाएगा। तो अभी कोई मतलब नहीं है इसका फार्मूला पढ़ने का, ठीक है? तो क्लोरोप्रीन इज ए मोनोमर हुज पॉलीमर इज नियोप्रीन। यूज बोलो रबर, सिंथेटिक बोलो ना बोलो, रबर पर्याप्त है, ठीक है? उसी प्रकार से बेटा एक होता है आइसोप्रीन। इसका भी फार्मूला मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा आप याद करें, ठीक है? अब ध्यान देना बेटा, आइसोप्रीन जब पॉलीमराइज होता है तो यहां पर हमें दो प्रकार की चीजें मिलती हैं। अगर आइसोप्रीन सिस है, सिस आइसोप्रीन का पॉलीमर आपने बनाया है तो यह कहलाता है नेचुरल रबर। बेटा बोलो क्या? बेटा बोलो क्या? नेचुरल रबर। और अगर ट्रांस आइसोप्रीन है, तुमने ट्रांस आइसोप्रीन का पॉलीमर बनाया है तो यह कहलाता है आर्टिफिशियल रबर गट्टा पारचा। बोलो जरा, बोलो जरा, ठीक है? तो एक बार हो जाए इसी बात पर। क्लोरोप्रीन मोनोमर, इसका पॉलीमर क्या है? नियोप्रीन सिंथेटिक रबर। आइसोप्रीन दो प्रकार का, सिस और ट्रा। सिस आइसोप्रीन का पॉलीमर क्या है? नेचुरल रबर है। और ट्रांस आइसोप्रीन का पॉलीमर क्या है? आर्टिफिशियल रबर गट्टा पारचा। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है वल्कुनाइजेशन का। बोलो किसका? हम एल्काइन में पढ़ाएंगे। किसे पढ़ाएंगे? एल्काइन, ठीक है? नेक्स्ट, ये सारे एग्जाम्पल किसे चल रहे हैं? होमोपॉलीमर के। अब आपकी सीट पर दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं हेट्रोपॉलीमर के। एक ब्यूना एस लिखा है, एक ब्यूना एन लिखा है। आ जाओ सुनो, जो भी लोग YouTube पे पढ़ेंगे सीट लेके जरूर बैठें, तभी समझ में आएगा, है ना? बिना सीट के काम नहीं हो पाएगा, ठीक? अब देखो जरा, एक पॉलीमर है ब्यूना एस, ये पॉलीमर है। ब्यूना स्टैंड्स फॉर ब्यूटा 1,3 डाई, ठीक? और एस स्टैंड फॉर मोनोमर स्टायरीन। तो ब्यूना एस समझ में आ रहा है कि इट इज ए कोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीमर। इसके मोनोमर कौन कौन से हैं? ब्यूटा 1,3 डाईन है और स्टायरीन। क्लियर? इधर देखो जरा सब लोग, ये रहा ब्यूटा डाईन। नंबरिंग कहीं से भी कर लो, सिमेट्रिकल है, 1 2 3 4। और ये रहा स्टायरीन, ठीक? अब जरा देखना ध्यान से, ये अल्टरनेट फैशन में अरेंज होंगे। बेटा बोलो किस में अरेंज होंगे? अल्टरनेट। जब मैं बताऊंगा तब लिखना, अल्टरनेट फैशन में कैसे होंगे जरा देखो, जरा देखो, देखो। सिंपल पाई बॉन्ड कटेंगे,
ऑल 6 कार्बन, एक वैलेंसी फ्री हो गया। इसने इससे हाथ मिला लिया, इसने इससे हाथ मिला लिया, तो फ्री वैलेंसी सिर्फ किसकी बची? टर्मिनल वालों की बची, और उन्हीं फ्री वैलेंसियों से ये अल्टरनेट फैशन में जुड़ते चले जाएंगे। तो अगर मैं ब्यूना एस का स्ट्रक्चर बनाऊं, इस पॉलीमर का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो इधर देखो बेटा, ये वैलेंसी फ्री हुआ, बोलो, ये डबल हो गया, बोलो, इससे जुड़ जाएगा ये वाला कार्बन, बताओ बेटा, और इसकी वैलेंसी भी क्या हो गई? फ्री, और इस फ्री वैलेंसी से ये जुड़ते चले जाएंगे। दिस इज ब्यूना एस। और आपको जान के खुशी होगी, ब्यूना एस इज आल्सो गुड सब्स्टिट्यूएंट ऑफ रबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पुरानी एनसीईआरटी खोल के कभी देखेंगे तो उसमें लिखा मिलेगा, इसका यूज करते हैं बबलगम बनाने में। बेटा बताओ क्या बनाने में? बबलगम बनाने में। एक लड़का ऐसे खड़ा था एनसीईआरटी में, वो ऐसे गुब्बारा फुला रहा था, ठीक है, बबलगम का गुब्बारा बनाते हैं ना हम लोग, वही। तो ब्यूना एस इज ए गुड सब्स्टिट्यूएंट ऑफ रबर। रबर हर उस चीज को कह सकते हो जो खिंच रहा है, जिसमें इलास्टिसिटी है, दैट इज रबर। आप देखिए, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं, फटाफट बोलेंगे। क्लोरोप्रीन का पॉलीमर था नियोप्रीन, वो भी था सिंथेटिक रबर। सिस आइसोप्रीन का नेचुरल रबर, ट्रांस आइसोप्रीन का आर्टिफिशियल रबर, घट्टा पार्सल। और ब्यूना एस इज आल्सो ए टाइप ऑफ रबर, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बबल गम। क्या चित्र बना हुआ है? चित्र बना हुआ है, बना हुआ है, और सारी बातें लिखी हुई हैं। बबल गम गुड सब्स्टिट्यूएंट ऑफ रबर। अपनी कॉपी पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक करते हुए दिखाओ, अपनी कॉपी पर पाई बॉन्ड ब्रेक करते हुए दिखाओ। ठीक, चल भाई, अगला आप तुम लोग करोगे जरा, ठीक है। ब्यूना एस मैंने सिखा दिया, अब बताना जरा। अगला एग्जांपल लिखा हुआ है ब्यूना एन। ब्यूना मींस ब्यूटा 1,3 डाइहीन, और एन का मतलब है एक्राइलोनाइट्राइल। बढ़िया, एक्राइलोनाइट्राइल, दैट इज विनाइल साइनाइड। विनाइल बनाकर दिखाइए, इसका पॉलीमर बनाकर दिखाओ, पॉलीमर। पॉलीमर बनाकर दिखाओ फटाक से। इतना टाइम? अबे ये लो भैया, बन गया। बताओ बेटा। एक काम ये होगा, इससे जुड़ रहा है ना, इस वाले से जुड़ा है ना, CH2 जुड़ा हुआ है ना, तो CN लास्ट आएगा ना, CN यहां पे, ठीक है। बताओ बेटा। अच्छा, अब जरा जल्दी से मुझे ये बताओ, ब्यूना एस और ब्यूना एन होमोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीमर? तो अब जहां पे आपकी कॉपी पर होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर लिखा था, लिखा है, तो होमो के ऊपर तिरछा तिरछा लिख दो 1 to 8, ठीक, और हेट्रो के ऊपर तिरछा तिरछा लिख दो 9 and 10। क्लियर हो गया? बताओ यार। चलो सुनो भैया, आ जाओ, पेन कॉपी बंद करो। कुल मिला के आज हम लोगों ने पॉलीमर के कुछ एग्जाम्पल पढ़े। होमोपॉलीमर जिसमें सिर्फ एक प्रकार के मोनोमर होंगे, हेट्रोपॉलीमर जिसमें एक से अधिक प्रकार के मोनोमर होंगे। कुछ एग्जाम्पल देके फटाफट बोलोगे। एथिलीन, एथिलीन का पॉलीमर पॉलीएथिलीन। कोई दो यूज बताओ जरा यार। इलेक्ट्रिक वायर है, प्लास्टिक बैग है, और स्क्यूज बॉटल है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, विनाइल क्लोराइड पॉलीमर बोलो, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यूज बताओ, वाटर पाइप। वाटर पाइप बनाने में एक और यूज लिखा है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड। बोला करो, बोला करो, ग्रामोफोन रिकॉर्ड। तीसरा बेटा क्या है? विनाइल साइनाइड। दूसरा नाम है एक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीमर का नाम है पॉलीविनाइल साइनाइड या पैन। पीवीसी नहीं बोलेंगे, PAN, पैन बोलेंगे। यूज बताओ,
ऑर्लॉन फाइबर, दूसरा नाम एक्राइलेन, दूसरा नाम बोलो एक्राइलेन। बेटा एक आवाज में, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉलीमर का नाम बोलो, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन या टेफ्लॉन, या टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का यूज बताओ, गैस किट बनाने में, नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में, टेफ्लॉन कोटिंग करने में, कहीं पर भी चिकनाहट देनी हो, स्मूथनेस देनी हो, वहां पे टेफ्लॉन कोटिंग कर सकते हैं हम लोग। नॉन लिविंग पे, चेहरे पे मत लगा लेना, चल उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ आगे हम लोग बढ़े बेटा। इसके बाद हमारे सामने आया मिथाइल मेथ एक्राइलेट। रुक जाओ, फार्मूला याद नहीं करना है। एथिलीन, COOH लगाया, एक्राइलिक एसिड, मिथाइल का ईस्टर बना दिया, मिथाइल एक्राइलेट। अल्फा पोजीशन पे H हटाकर CH3 लगाया तो मिथाइल मेथ एक्राइलेट। बोले तो मिथाइल मेथ एक्राइलेट। पॉलीमर का नाम बताओ, पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट। लूसाइड कहते हैं, परसपेक्स कहते हैं, प्लेक्सीग्लास कहते हैं, और आई लेंस बनाने में यूज करते हैं। इज इट क्लियर? बेटा एक बात बताओ, क्लोरोप्रीन का पॉलीमर बताओ, क्लोरोप्रीन का पॉलीमर बताओ, क्लोरोप्रीन का बताओ। नियोप्रीन बोले तो सिंथेटिक रबर। बेटा आइसोप्रीन में सिस का पॉलीमर क्या बोलेंगे? नेचुरल रबर। ट्रांस का क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल रबर, गट्टा पार्शा। ब्यूना एस, ब्यूना एन, बोथ आर रबर, बोथ आर रबर। बबल गम में किसको यूज किया? बबल गम बोलो, बबल गम बोलो। कोपॉलीमर या होमोपॉलीमर? कोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीमर। पाई बॉन्ड कटेंगे, बीच वाले अपने में हाथ मिला लेंगे और किनारे वालों के हाथ खाली हो जाएंगे, जुड़ते चले जाए, अल्टरनेट फैशन में अरेंज होते हैं। उम्मीद करते हैं कुछ एग्जाम्पल क्लियर हो गए। ठीक, आगे बोलो बेटा। अब अगला पॉइंट लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। हमें देखो, बंद करो पेन कॉपी, सामने देखो। ये हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर, दैट इज होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर।